हेलो दर्शकों, आज बहुत दिन के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, क्योंकि बीच में कई तरह की बातें हो गई, जिसमें से मुख्य रूप से हमारे पिता का देहावसान हो गया 17 तारीख को। 28 को उनका श्राद्ध था, तो 15 दिन तो मैं गांव में ही था और उनकी अंतिम यात्रा के बाद उनके आत्मा के निमित्त जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे परिवार का, जो हमारे समाज का, उन चीज़ों को अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए 28 तारीख को उनके श्राद्ध कर्म को समापन किया गया। इस निमित्त मैं अपने गांव 15 दिन रह के फिर मैं अपने इस बक्सर वाले निवास स्थान पर आया। और उसके बाद आप समझ ही रहे हैं कि पिता के जाने के बाद क्या होता है, पिता क्या होता है, ये रिश्ता कैसा होता है। तो दर्शकों, किसी तरह से ये चीज़ें थी। अब समय का इतना बड़ा प्रभाव है, धीरे धीरे चीज़ें व्यवस्थित होंगी और मैं भी अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न हो पाऊँगा। और इस तरह से व्यवस्थाओं के क्रम में सारी जो एक्टिविटी है, जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, आप लोगों की सेवाएँ हैं, वो सारी सेवाएँ करीब करीब प्रारंभ हो गई है। और इस क्रम में आज पहली बार मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। कई दिनों से मेरे मन विचार आ रहे थे और टॉपिक, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं जिसके ऊपर जो है कुछ व्यक्तिगत कारणों से और विशेष करके पिता फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए समय अवकाश, उस तरह की बातें जो आप लोगों की सेवा के लिए मैं प्रस्तुत हो सकूं, इसका कहीं ना कहीं समय अभाव और व्यवस्थाओं का समन्वय और व्यवस्थित न हो पाने की वजह से आप लोगों को ये वीडियो लेट से मिल रही है। तो चलिए देर न करते हुए मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ। ये थोड़ी बातें थी व्यक्तिगत जो आप लोगों से मैंने शेयर की। आज मैं एंटीबायोटिक की बात करूँगा। मेडिसिन फार्माकोलॉजी में एंटीबायोटिक कॉमन सा शब्द है और बहुत सारे दर्शक, हमारे डॉक्टर साहब लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक भी एंटीबायोटिक शब्द से परिचित हैं। एंटीबायोटिक, अब एंटीबायोटिक के क्रम में मैं पहले बताऊंगा कि व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसकी मात्रा क्या है और ये कितने प्रकार के हैं। तो पहले मैं बात करूं कि एंटीबायोटिक है क्या। तो एंटीबायोटिक एक प्रकार का मेडिकेशन किए जाने वाला एक तरह का ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में, आप जानते हैं कि हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारे बैड बैक्टीरिया पनप जाते हैं। उनको इन्वायरमेंट मिलता है जिससे कि बैड बैक्टीरिया पनपते हैं। अब ये बैड बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैड बैक्टीरिया, डिफरेंट, देयर नेम इज़ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया, ये फंगस ग्रोथ करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, विशेष करके हमारे इंटेस्टाइनल एरिया में, हमारे एब्डोमेन एरिया में ये बैक्टीरिया पनपते हैं, जो विभिन्न इन्फेक्शन के कारण से, विभिन्न जीवाणुओं से संक्रमण होने के कारण से
ये इनकी उत्पत्ति होती है। तो जैसे मैं एंट्री ग्रुप ऑफ फीवर की ही यदि बात करूं, जैसे टाइफाइड जो कॉमन शब्द है आपको समझ में आएगा, टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में, आपके एब्डोमेन में, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक तरह का इन्फेक्शन आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको हम पैथोलॉजिकल भाषा में टाइफियो, टाइफिएज, पैराटाइफी के नाम से जानते हैं। और इसका डिफरेंट डायमेंशन में इसका इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जो कि फूड कंटामिनेटेड है, वाटर कंटामिनेटेड है। ये दो कंटामिनेटेड इन्फेक्शन है। और इस बैक्टीरिया का विशेष करके नाम जो है साल्मोनेला है, जिसको साल्मोनेला के नाम से हम जानते हैं। ये साल्मोनेला बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण से हमारी जीआईटी प्रभावित होती है। और जीआईटी प्रभावित होने का मतलब है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर वेट करता है, हमको बॉडी एक होती है, एनोरेक्सिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सेकेंड वीक में कॉन्स्टिपेशन जो है डायरिया के रूप में चेंज हो जाता है। तो अलग अलग इसके सिम्टम हैं। इन द अर्ली स्टेज, इन द इनिशियल स्टेज, from 1 to 15 days, and after 15 to 13 days, there are the different kind of the symptoms to be occurred in the individual infected body. अब ये इस तरह के जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, इन हार्मफुल बैक्टीरिया को या तो किल कर देती है कुछ, some kind of the antibiotic should be killed the bad bacteria, and some antibiotic should be सुला देती है, यानी सुसुप्त कर देती है। द बैड बैक्टीरिया गोइंग टू इन स्लीप कंडीशन, दिस इज द वर्क ऑफ एंटीबायोटिक। क्योंकि जो भी सिम्टम अराइज होगा उसके ऊपर जो भी हमारा मेडिकेशन है, जैसे बॉडी एक है, टेम्परेचर का वेट होना है, इसको मेंटेन करने के लिए जो हमारी मेडिकेशन होती है, इसके साथ में उसको समूल रूप से क्लीनिंग करने के लिए, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करना पड़ता है, जहाँ पर हमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की संभावना होती है। तो ये फंक्शनिंग है एंटी बायोटिक की। So this is the role of the antibiotic in our life. All those patients who have suffering from the bacterial and the fungal infection, all these bacteria which belong to the bad bacteria, they have to killed by the antibiotic. Or some bacteria should be persist in the human body, but they could not kill. दो अवस्थाएं होती है, या तो बैक्टीरिया को सुला देना, सुसुप्त कर देना, मिनिमाइज कर देना, या तो संपूर्ण रूप से किल कर देना। ये फंक्शनिंग हो गई हमारी एंटीबैक्टीरिया की। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है एंटीबायोटिक का, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, और ये समझने योग्य बात है, क्योंकि ये आपके संज्ञान में होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि बैड बैक्टीरिया को किल तो करती है एंटीबायोटिक, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारी जो गुड बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में, गुड बैक्टीरिया है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, इन बैक्टीरिया को भी वो नष्ट कर देती है, उसका भी कुछ सफाया कर देती है, या उसको क्षति पहुंचाती है। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम एंटीबायोटिक का किस तरह से प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आप अपने डॉक्टर से सही एंटीबायोटिक का चुनाव करते हुए
इस एंटीबायोटिक का आपकी डोजिंग क्या होगी, आप कितने दिनों तक इस एंटीबायोटिक का कितनी मात्रा में प्रयोग करें, जिससे कि केवल बैड बैक्टीरिया को नष्ट करते हुए हमारी जो गुड बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के भीतर सेविंग मोड में जाए, सेफ रहें, उनकी कोई ज़्यादा क्षति न हो, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि यदि एंटीबायोटिक का एक्सेस यूज होता है, ओवरडोज, then what will be happen? The good bacteria should be killed and it's not good for our health. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि एक्सेस और ओवरडोज का यदि एंटीबायोटिक हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उस जीवाणु का नष्ट हो जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इसका दुष्प्रभाव आएगा। ऑलवेज रिमेन इट कि हमें हमारी गुड बैक्टीरिया को, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो लाभप्रद जीवाणु है, उसको हमेशा हमारे बॉडी में ग्रोथ कराना है, उसको कायम रखना है, जिससे कि हमें हमारी शरीर की सुरक्षा होती रहेगी। तो इस एपिसोड में आपने जाना कि बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया और फंगस, और इसमें हमने विशेष रूप से आज एंटीबायोटिक की बात की कि एंटीबायोटिक क्या है और इसकी हमारी बॉडी में फंक्शनिंग क्या है, ये करता क्या है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक का ये सबसे मुख्य फंक्शन है कि हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया को नष्ट करती है और इस तरह से हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। लेकिन इसके साथ साथ यदि इस एंटीबायोटिक का ओवरडोज यदि हम किन्हीं कारणों से ले लेते हैं, एक्सेस डोज का यदि सेवन हम कर लेते हैं, तो इससे अत्यधिक मात्रा में हमारे गुड बैक्टीरिया के भी नष्ट होने की संभावना रहती है। तो हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है उसको बचाए रखते हुए, उसको बचाते हुए, उनको किसी भी तरह के बिना नुकसान का, जो हमारे शरीर की जो बैड बैक्टीरिया है, जो हमारे रोग के कारण है, उस बैड बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक के द्वारा किल करके, उसको नष्ट करके हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें और हमारी गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बची रहे। तो ये सबसे मुख्य ध्यान देने वाली बात है। अब तीसरा प्रश्न ये है कि यदि ओवरडोज हो जाता है, यानी एंटीबायोटिक का यदि किन्हीं कारणों से यदि ओवरडोज हो जाता है, एक्सेस डोज हम ले लेते हैं, तो उससे होने वाली जो क्षति है, जो हमारी गुड बैक्टीरिया जो नष्ट हुई है, उसको फिर से कैसे हम जीवित करें, फिर से कैसे हम उसको रीऑर्गेनाइज करें, किस तरह से उसका हम ग्रोथ कराएं अपने बॉडी में, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रहे, जो बैक्टीरिया हमारे लिए स्वास्थ्य देने में सहायता करती है। तो यदि किन्हीं कारणों से आपने एंटीबायोटिक का, किसी बीमारी से आप सफ़र करते हुए यदि एंटीबायोटिक का ओवरडोज आपने ले लिया है, उस ओवरडोज के कारण से जो आपके बॉडी में जो तकलीफ़ आई है, यानी गुड बैक्टीरिया का जो समन हो गया है, स्वास्थ्य देने वाले जो जीवाणु हैं उनका कुछ विनाश हो गया है, उनकी कुछ क्षति हो गई है, जिसके कारण से हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ गया है ड्यू टू ओवर डोज ऑफ एंटीबायोटिक, तो हम क्या करें। तो इसके लिए मैं अगले एपिसोड में ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, व्हाट यू शुड डू फॉर योर हेल्थ, ये दूसरे सेक्शन में मैं इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं।